नमस्कार, विदर्भ की बात बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। अनिल देशमुख मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। नागपुर शहर में है कुल 3,500 गड्ढे बुझाने का कार्य जल्द होगा शुरू। मनपा स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर ने दी जानकारी। और अफगानिस्तान के हालात पर नागपुर में भी अफगानी लोग चिंता में। अपनों की चिंता में चिंतित हैं नागपुर के अफगानी। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र सरकार की बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से संबंधित मामले की जांच करने की परमिशन दी थी। हाई कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ उद्धव सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश वकील राहुल चिटनिस ने मामले पर स्थगन की मांग की थी, लेकिन बेंच ने इसकी इजाजत नहीं दी। वकील राहुल चिटनिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सीबीआई ने शुरुआती जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। वकील की बात पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आरोप इस तरह के थे जो पुलिस बल और आम जनता की नींव हिला सकते थे, इसीलिए कोर्ट द्वारा प्रारंभिक जांच देने का आदेश दिया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि पुलिस ने जब कोई कदम नहीं उठाया तो बॉम्बे हाई कोर्ट को अनिल देशमुख के खिलाफ जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपनी पड़ी। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अनिल देशमुख पर पुलिस अधिकारियों को बुलाकर 100 करोड़ की वसूली का आरोप है। उन्होंने विभाग का गलत इस्तेमाल किया है। जस्टिस शाह ने कहा कि एफआईआर सिर्फ एक शुरुआती रिपोर्टिंग थी। सीबीआई जांच का मामले में ट्रांसफर से कोई संबंध नहीं है, जिस पर वकील ने कहा कि जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार की रजामंदी ली जानी चाहिए थी। वकील की बहस पर जवाब देते हुए जस्टिस शाह ने उनसे पूछा कि कौन सी सरकार अपने ही मंत्री के लिप्त होने पर सहमति जताएगी। उन्होंने कहा कि सरकार पर अनिल देशमुख को समर्थन करने का भी आरोप है। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र तहत आने वाले 10 महानगर पालिका जोन में 3,500 गड्ढे होने की जानकारी मनपा स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर ने दी है, जिसे आने वाले दिनों में हॉट मिक्स के माध्यम से बुझाने का कार्य बरसात के समय किया जाएगा। नागपुर महानगर पालिका में आयोजित स्थायी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है, जिसमें खुद स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर ने जानकारी देते हुए बताया कि नागपुर महानगर पालिका के 10 जोन में 3,500 गड्ढे पाए गए हैं, जो 10,000 स्क्वायर मीटर के होने की जानकारी प्रकाश भोयर ने बताई। हालांकि बारिश के समय नागरिकों को होने वाले परेशानियों को देखते हुए मनपा की स्थायी समिति की बैठक में 2 करोड़ की निधि से ये गड्ढे बुझाने का कार्य हॉट मिक्स के माध्यम से किया जाएगा और ये कार्य बारिश के दिनों में ही संपन्न किया जाएगा, ऐसी जानकारी मनपा स्थायी समिती सभापती प्रकाश भोयर ने दी। शहरात मी सर्व 10 झोनचा आढावा घेतल्यानंतर असे लक्षात आले की 3,500 ते 3,500 गड्डे तिथे आहे आणि जवळपास 9,500 ते 10,000 स्क्वेअर मीटरचे गड्डे आहेत। त्यामुळे आतापर्यंत जेट पॅचरच्या माध्यमातून आम्ही तिथे मशीनच्या माध्यमातून काम करत होतो, पण आता इन्फ्रा जेट पॅचरच्या माध्यमातून आम्ही पुन्हा 2 करोड रुपयाची त्याला मान्यता दिली आणि त्या मान्यतेतून हे गड्डे पावसाळ्यात भरण्याकरता आम्ही हॉटमिक्सच्या माध्यमातूनही आम्ही आपले गड्डे भरू शकतो। पण हॉटमिक्स आता सध्याच्या परिस्थितीत आमचं बंद राहत असल्यामुळे पावसाळ्यात आम्हाला याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता, त्यामुळे आम्ही ह्या माध्यमातून त्याला सुद्धा मंजुरी दिली। दुनिया में इन दिनों एक ही चर्चा का विषय है, वो है तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा। उसके दृश्य इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और उन्हीं दृश्यों को देखकर अब नागपुर के अफगानी नागरिक अपने अपनों की चिंता में व्याकुल हो रहे हैं, जिनके परिवार के लोग इन दिनों उस परिस्थितियों का अफगानिस्तान में सामना कर रहे हैं जो शायद कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है और तालिबानियों की दहशत ऐसी है कि अफगानी नागरिक अब देश छोड़ने पर विवश हो रहे हैं। उपराजधानी नागपुर में भी इन दिनों अफगानिस्तान पर आए संकट को देखा जा सकता है, जो बस अल्लाह से यही दुआ कर रहे हैं कि उनके अपने जल्द घर सुखरूप तरीके से पहुंच जाए। और इसी चिंता में अफगानी परिवार इन दिनों अपना जीवन बिता रहे हैं। और सब दुनिया के साथ मोहब्बत करो, ये लड़ाई मड़ाई में जो है क्या हो जाता है, वो मरवा दूँ ये मरवा दूँ, इसमें क्या हो जाता है। मगर मोहब्बत करो, दुनिया में जो है जैसे इंसान का जैसे ज़िंदगी करो, जैसे इंसान रहता है। हम लोग तो इंसान ही, जानवर तो नहीं है भाई। जो है इंसान के साथ सब लोगों के साथ मोहब्बत करेगा और सब दुनिया के साथ उसका तिजारत और मामला बराबर हो जाएगा, इसमें हम खुश रहता है। और ये हमारा सवाल है, हमारा ख्वाहिश ये है हमारा है। वैसे तो वीकेबी न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक नागपुर में वर्तमान समय में 95 अफगानी नागरिक रहते हैं, जिनमें से कुछ 5 वर्ष से तो कुछ 7 वर्ष से नागपुर शहर में अपना जीवन बिता रहे हैं और साथ साथ रोजी रोटी कमा रहे हैं। इन अफगानी लोगों के इन दिनों सूरत हाल कुछ इस कदर है कि उनको अफगानिस्तान में जो तख्त पलट गया है, जो हुकूमत तालिबानी सेना की आई है, उसका डर सता रहा है, क्योंकि उनके वहां अपने फंसे हुए हैं और तालिबानी ऐसे हैं जिनका आतंक वो बखूबी जानते हैं। ऐसे में अपने परिवार के लोगों की चिंता उन्हें इस कदर सता रही है कि उनका खाना पीना तक मुश्किल हो गया है और आस सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से लगी हुई है। नागपुर के ये अफगानी नागरिक शरणार्थी के तौर पर शहर में रह रहे हैं, जिनमें से कुछ अफगानी भारत भ्रमण करने यहाँ पहुंचे हुए थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि अब अफगानिस्तान जा नहीं सकते, जिनमें से कुछ लोगों के वीजा वैधता भी समाप्त होने वाली है। ऐसे में एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है, जबकि अफगानिस्तान में फंसे अपने परिवार की चिंता भी इन अफगानी लोगों को सता रही है। उसको जो हमारा दिल का क्या नाम हमारा सब फंसा हुआ है और ये हमारा साथी का उनका फैमिली है, बच्चे हैं, मतलब वो यहाँ आना चाहता है तो अभी आने का मतलब कोई समय नहीं है ना, मतलब वहाँ भी एम्बेसी वगैरह सब बंद हो गया, नहीं आ सकता है। सभी लोग बाहर जा रहे हैं, डर लग रहा है, लेकिन लोग जा नहीं सकता है। मतलब हमारा जो पुराना निज़ाम है वो ख़त्म हो गया, सब लोग परेशान हैं इसी की वजह से, मतलब हम लोग बहुत परेशान हैं। मतलब बहरहाल जो हालात इन दिनों अफगानिस्तान के हैं उसमें किया कुछ नहीं जा सकता। ऐसे में ये अफगानी बस दुआ कर रहे हैं कि उनके परिजन और रिश्तेदार वहां सुखरूप हो और जल्द से जल्द उनकी मुलाकात अपने अपनों से हो जाए। नागपुर से मुकेश हेडाव की रिपोर्ट, वीकेबी न्यूज़ के लिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुधवार को जिलाधिकारी आर विमला को शहर के कुछ प्रमुख विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ई सेवा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला राशन और संजय गांधी निराधार योजना का विषय प्रमुख रहा। नागपुर जिलाधिकारी कार्यालय में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी आर विमला को दिया गया। इस ज्ञापन में प्रमुखता से विद्यार्थियों और परिजन की परेशानियों को देखते हुए ई सेवा केंद्र की स्थापना, राज्य राशन कार्ड धारकों की समस्या और संजय गांधी निराधार योजना का मुद्दा उठाया गया। इस दौरान भाजपा के शहर अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके के साथ अन्य मान्यवरों की उपस्थिती रही। जवळपास 2.5 लाख कार्ड NPH मध्ये गेले अशी माहिती आहे आमच्याकडे। काही कार्ड ते NRCत गेल्यात आणि केंद्र सरकार या सगळ्या लोकांकरता अन्नधान्य पाठवते आहे। किती लोकांकरता पाठवते आहे आणि किती आकडा पाठवला याची काही म्हणजे सत्यता कळत नाही। त्यामुळे आमची विनंती आहे की हे NRC NPH चे सगळ्या भानगडी दूर करून गरजू रेशन कार्ड धारकांना, ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड आहे, जे गरजू आहेत, त्यांना तात्काळ केंद्र सरकारचं, राज्य सरकारचं, केंद्र सरकारचं मोफत असलेलं धान्य आणि राज्य सरकारचं जे काही नियम असतील त्या नियमाप्रमाणे ते धान्य तात्काळ दिलं पाहिजे। आम्ही वारंवार हे तिसरं निवेदन आहे, कोरोनाच्या काळात आम्हाला आंदोलन करायचं नाही, पोलीस प्रशासनाला त्रास द्यायचा नाही, पण हे जर ऐकणार नसतील तर आम्हाला दुसरा कुठलाही याच्यानंतरचा पर्याय उरणार नाही। तिसरा अजून एक महत्त्वाचा विषय गोरगरिबांसाठी असलेला विषय तो म्हणजे संजय गांधी निराधार योजनेचे जे लाभार्थी आहेत त्यातले किमान शहरातले 25-50 हजार लाभार्थ्यांना कुठल्या ना कुठल्या कारणामुळे ते अटकवत आहेत। कोणाला दरवर्षीचं इन्कम सर्टिफिकेट मागतात आहे, कोणाच्या रेशन कार्डवर त्याच्या मुलाचं वय 25 झालं म्हणून अटकवत आहेत, जे काही नियम असतील। पण या कोरोनाच्या काळात एकीकडे आपण बार मालकांचं याचं आपण इलेक्ट्रिक बिल कमी करू शकतो असे प्रस्ताव येतात आणि दुसरीकडे संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना आपण साध्या काही गोष्टी म्हणजे बघ नियम थोडेसे शिथिल करून त्यांना देऊ शकत नाही, लाजिरवाणी गोष्ट आहे। महाविकास आघाडी या लाभार्थ्यांच्या मागे
फार हात धुवून लागली असा माझा आरोप आहे. एक मुलगी आज आमच्या डेप्युटेशनमध्ये होती, तिला थायलसीमेचा त्रास आहे, तिच्या अंगात रक्त तयार होत नाही, तिला महिन्याचा 2000चा खर्च आहे, त्या पोरीचाही हे बंद झाला. असे अनेक लोक आहेत, अनेक उदाहरणं, दिव्यांग आहेत, अनेक व्याधी असलेले लोक आहेत, अनेक ज्येष्ठ नागरिक आहेत. जवळपास 25-30 हजार कार्ड बंद करून लाभार्थ्यांचे पैसे बंद करून टाकले. आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी नवीन आले आहेत, त्यांना विनंती केली, त्यांनी स्वतः सांगितलं मी बैठक घेते, याच्यावर काय विचारयुक्त करू, अन्यथा या विषयाकरता आम्ही 8-10 दिवस 15 दिवस वाट पाहू आणि आम्ही या सगळ्या लाभार्थी ज्यांचे पैसे बंद झाले, जे योग्य लाभार्थी आहेत, ज्यांचे काही ना काही अडचणी या कलेक्टर ऑफिसच्या काही विभागांनी बंद केल्या आहेत, याच्या विरोधात मोठं आंदोलन उभारू. मोर्चा काढण्याची गरज तर मोर्चा काढू, पण यांचा विषय आम्ही रस्त्यावर उतरून जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर आणू एवढं आपल्याला सांगतो है. नागपुर मध्यवर्ती कारागृह में कैदियों द्वारा बनाई गई राखियों और अन्य वस्तुओं की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसके पीछे का मुख्य उद्देश्य कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनको जीवन के मुख्य प्रवाह में लाने की कोशिश हर वर्ष कारागृह प्रशासन की होती है. नागपुर के रहाटे कॉलोनी चौक के समीप नागपुर मध्यवर्गीय कारागृह स्टोर में बुधवार को कैदियों द्वारा बनाई गई राखी और अन्य वस्तुओं की प्रदर्शनी का उद्घाटन मान्यवरों द्वारा किया गया. ज्ञात हो कि कोई भी कैदी पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, कई बार हालात उन्हें मुजरिम बना देते हैं. ऐसे में इन कैदियों को सजा के दौरान जेल में कैदियों के कौशल के आधार पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है. इसी के तहत कैदियों द्वारा बनाई गई राखियाँ इस प्रदर्शनी में रखी गई है, जिसमें नागपुर कारागृह प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कैदियों में छिपे कौशल को आगे लाकर उन्हें जीवन में आत्मनिर्भर बनाना है. पाहत राहा असे राख्याकडं. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा आमच्या कारागृहात बंद्यांनी बनवलेल्या विविध ज्या वस्तू आहेत त्या रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने आम्ही त्या ठिकाणी आज माननीय PDA साहेब मोरे साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आमच्या विक्री केंद्रामध्ये उद्घाटन केलेलं आहे त्यांनी. आणि दरवर्षी ह्या उपक्रम आम्ही राबवतच असतो. बंद्यांकडून विविध कलाकुसरी जे आहेत त्यांच्यामध्ये ज्या बंद्यांमध्ये कलाकुसरी जी आहेत त्या प्रदर्शन त्यांच्या माध्यमातून प्रत्यक्षपणे अप्रत्यक्षपणे समाजात पोहोचल्या पाहिजेत की कारागृहात बंदी असून देखील अशा पद्धतीचे कलाकुसर त्यांच्यामध्ये निर्माण झालेले आहेत किंवा त्यांच्यामध्ये प्रस्थापित झालेले आहेत. ह्या माध्यमातून आपण समाजापर्यंत पोहोचवतो आणि एक चांगला उपक्रम आम्ही ह्या ठिकाणी राबवतो आहे, जेणेकरून इथून सुटल्यानंतर देखील आपली शिक्षा संपल्यानंतर इथून सुटल्यावर ते आपल्या समाजात कुटुंबात विलीन होऊन ज्या काही उदरनिर्वाहाच्या ज्या गोष्टी आहेत त्यांच्या माध्यमातून त्या करू शकतात कुटुंबामध्ये. एपीक्योर फूड प्लाजा द्वारा नागपुर में पहली बार एपीक्योर फूड प्लाजा ने एक ही जगह बहुत स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ नागपुर वासियों के लिए एक प्लाजा का निर्माण किया है. इसकी विशेषता ये है कि सभी खाने वाले अपने पसंदीदा स्वादिष्ट और विभिन्न प्रकार के फास्ट फूड, चाइनीज, इटालियन, अंग्रेजी ब्रेकफास्ट, मैक्सिकन फूड, साउथ इंडियन, तंदूर इंडियन फूड, सऊदी डेजर्ट का आनंद ले सकते हैं. विभिन्न प्रकार की चाय, आपके स्वाद के अनुसार एक ही छत के नीचे ऐसे कई व्यंजन उपलब्ध होंगे. एपीक्योर फूड प्लाजा आपके खाने वालों के लिए सबसे अच्छी सेवा और एक खुशनुमा माहौल प्रदान करने का वादा करता है. एपीक्योर फूड प्लाजा की यात्रा 2018 में शुरू हुई थी, जिसकी जानकारी बुधवार को पत्र परिषद के दौरान कीर्ति कुमार शिवहरे ने एक पत्र परिषद के दौरान दी. हमारा मोटिव ये था कि कहीं पर भी कोई भी कस्टमर अगर जाता है तो उसे हर एक वैराइटीज़, हर एक डिश उसे एक ही प्रेमिसेस में मिले, ना कि उसे अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस में जाने की ज़रूरत पड़े. जैसे हमारे एंट्रेंस में भी आप जब एंटर करेंगे तो आपको दिखेगा व्हाट एवर यू वांट, आपको जो भी चाहिए आपको यहाँ हर एक चीज़ मिलेंगी. आपको
आप यहाँ पर आए तो आपको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। एपिक्योर बिकॉज हम लोग खुद फूडीज़ है, हमें भी दूसरी जगह अलग अलग जगह जाना हमें अच्छा लगता है, वही हम लोगों ने नाम सोचते हुए हम लोगों ने नाम एपिक्योर रखा। मैम आपको हम लोग पूरा नेचुरली टीज़ प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी अदर्स। जैसे हम लोग हर्बल टीज़ भी बनाते हैं, तो हर्बल टीज़ में भी हम लोग ओरिजिनल लीव्स वगैरह ही यूज़ करते हैं। दैट्स वाई हमारी टीज़ काफ़ी फेमस है। क्यूएस एक्चुअली स्टार्टिंग में जब हम लोग ट्रायल बेसिस पे थे, तब हम लोगों ने आईटी पार्क में टीवोल्यूशन हम लोगों ने एक फूड वैन में स्टार्ट किया था ट्रायल बेसिस पे। जब हमें अच्छा रिस्पांस मिला, देन हम लोगों ने ब्रांचेस आगे आगे बढ़ाए। नॉर्थ इंडियन जूस एंड शेक्स, सब्जी, इटालियन कॉन्टिनेंटल, डेजर्ट्स, पाव भाजी, बिरयानी, तंदूर, बारबेक्यूज़, पानी पूरी चाट्स, मोमोज, शोरमा, रोल्स, सी फूड्स, पान, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट। यहाँ की स्पेशलिटी ये है सर कि आपको बाहर से बेसिकली अच्छी वैराइटीज़ क्वालिटी मिलेंगी यहाँ पर फूड की, यहाँ पर आपको अच्छी सर्विस मिलेंगी सर कि आपको बाहर से बेसिकली अच्छी वैराइटीज़ क्वालिटी मिलेंगी यहाँ पर फूड की, यहाँ पर आपको अच्छी सर्विस मिलेंगी। अब वक्त तो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर ग्रामीण खापरखेड़ा थाने के तहत आने वाले पीपला डाक बंगला के तुलसी सोनी ज्वेलर्स में मंगलवार शाम को डकैती का प्रयास किया गया। घटना शाम 7 बजे की बताई जा रही है। 3 अज्ञात आरोपी बाइक से आए और दुकान का शटर बंद कर दिया। 2 आरोपियों के हाथों में पिस्तौल होने के कारण सराफा दुकानदार घबरा गए थे। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। नागपुर में जरीपटका के अवनी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े हुई लूट के बाद फिर खापरखेड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत तुलसी सोनी ज्वेलर्स को बंदूक की नोक पर लूटने का प्रयास किया गया है, जबकि लूट करने वाले सभी आरोपियों की उम्र 20 से 25 वर्ष के करीब थी। नागपुर ग्रामीण के डाक बंगला पिपला स्थित तुलसी सोनी ज्वेलर्स दुकान में दुकान मालिक राम मिलन सोनी व उनकी पत्नी सीमा बैठे थे। तभी 2 आरोपियों ने दुकान के भीतर पिस्तौल के साथ प्रवेश किया, जबकि तीसरा आरोपी दुकान का शटर बंद करने लगा। खतरा भांपते हुए सीमा घर के अंदर भागी और पीछे जाकर चिल्लाने लगी। लोगों को इकट्ठा होते देख बदमाश भाग गए। आपको बता दें कि खापरखेड़ा थाने के तहत वलनी, सिल्लेवारा, चंदकापुर यह बेहद ही संवेदनशील इलाके हैं। इन जगहों पर अपराधियों का बोलबाला है। खुलेआम अनैतिक कारोबार चलते हैं। आए दिन इन जगहों से माउस, पिस्तल, देसी कट्टे, घातक हथियार पुलिस बरामद करती रहती है। वहीं ये लूट के प्रयास की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जबकि आरोपी की तलाश पुलिस विभाग कर रहा है। लुटेरों की अंतरराज्यीय गैंग को नागपुर की क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी बालाघाट, ओडिशा और नागपुर के रहने वाले हैं और विभिन्न स्थानों पर लूट को अंजाम दे चुके हैं। आरोपी भंडारा से एक सराफा व्यापारी के 75 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार हुए थे। खबर मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई और उन्हें कलमना परिसर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में प्रतिभा लॉन के समीप कलमना निवासी ओम अशोक यादव, मंगल बाजार कलमना निवासी रघु कृष्ण यादव, वासुदेव यादव कोराई, ओडिशा निवासी राकेश विजय प्रधान, बालाघाट निवासी श्रवण सागर यादव और चिरंजीव उर्फ शुभम संजय यादव का समावेश है। बताया जाता है कि 4 आरोपियों ने सूरत, गोंदिया, भंडारा और नागपुर में भी लूट की वारदातों को अंजाम दिया है। महात्मा फुले वार्ड भंडारा निवासी विनोद भुजाड़े नामक सराफा व्यापारी सोमवार की सुबह दुपहिया वाहन पर 2 बैग में जेवरात लेकर दुकान खोलने गए थे।
उन्होंने बैग शटर के पास रख दी और पड़ोसी दुकानदार से बात करने लगे। इसी दौरान आरोपी उनकी बैग उठाकर भागे। बुझाड़े ने शोर मचाया, लेकिन बाइक पर सवार होकर आरोपी फरार हो गए। भंडारा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पता चला कि आरोपी नागपुर की तरफ भागे हैं। नागपुर पुलिस को तस्वीरें भेजी गई। क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुट गई और मंगलवार को उपरोक्त 6 आरोपियों को कलमना से गिरफ्तार किया गया। पुलिस उनके पास मिले माल की जांच कर रही है। भंडारा पुलिस की एक टीम आरोपियों को लेने नागपुर भी आ चुकी है। MIDC थाना अंतर्गत नीलडोह परिसर में मंगलवार को जमकर बवाल हुआ। अपने साथियों की पिटाई से गुस्साए किन्नरों ने एक घर में घुसकर परिवार पर हमला किया, घर का सामान तोड़ दिया और मारपीट की। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की। इसके बाद किन्नर भी थाने पहुंच गए और जमकर बवाल किया। पुलिस ने ताराबाई मुनीश्वर की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। सोमवार की दोपहर छकुली, सारिका और साहिबा सहित 4 किन्नर मुनीश्वर के घर पहुंचे। श्रावण का सोमवार होने के कारण दक्षिणा की मांग की। ताराबाई ने उन्हें 20 रुपए दिए तो ज्यादा पैसे मांगने लगे। ताराबाई ने इनकार किया तो किन्नर अभद्र व्यवहार करने लगे। इस बात से अंकुश नाराज हो गया। उसने उन्हें घर से चले जाने को कहा। किन्नरों ने पूरे परिवार को कोसना शुरू कर दिया और गालियां देने लगे। अंकुश ने घर से डंडा उठाकर उन्हें पीटा और भगा दिया। उस समय तो किन्नर वहां से चले गए, लेकिन अपने साथियों को घटना की जानकारी दी। बाद में 20 से 25 किन्नरों ने अंकुश के घर पर हमला कर दिया। उस समय अंकुश घर पर नहीं था। ताराबाई घर में अकेली थी। किन्नरों ने उनके घर में जाकर उत्पात मचाया। टीवी, फ्रिज, कुर्सी, डाइनिंग टेबल तोड़ दिए। यहाँ तक कि किन्नरों ने ताराबाई के साथ भी मारपीट की। दुपहिया वाहन को नुकसान पहुंचाकर किन्नर चलते बने। ताराबाई ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। कुछ किन्नरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद किन्नरों का गुट थाने पहुंच गया और अंकुश के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन किया गया। आखिर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा और पुलिस ने किन्नरों को थाने से बाहर निकाल दिया। साइबर ठग ने मर्चेंट नेवी के सेवानिवृत्त अधिकारी के साथ धोखाधड़ी की। पेमेंट के बहाने उनकी NRI बेटी के खाते से 7 लाख रुपए उड़ा लिए। बजाज नगर पुलिस ने संतनगर निवासी श्रीराम माधवराव करपटे की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। करपटे मर्चेंट नेवी से सेवानिवृत्त है। उनकी बेटी इंजीनियर है और कैलिफोर्निया में रहती है। उन्होंने अपने नाम पर नागपुर में NRI खाता खोला था। सोमवार को करपटे पानी का बिल ऑनलाइन पे कर रहे थे। कई बार प्रयास किए जाने के बावजूद व्यवहार पूरा नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने गूगल पर कस्टमर केयर का नंबर ढूंढा। जो नंबर उन्होंने डायल किया वो साइबर ठग का था। उसने करपटे को दूसरे अकाउंट से व्यवहार करने को कहा। करपटे ने उसने अपनी बेटी के NRI खाते का नंबर बताया, डेबिट कार्ड से संबंधित जानकारी दी। आरोपी ने खाते से 7 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए। बैंक से मोटी रकम निकाले जाने का मैसेज मिलने पर उन्हें ठगी का पता चला और प्रकरण की शिकायत बजाज नगर पुलिस से की। सब इंस्पेक्टर दिशा पाटिल ने धोखाधड़ी और IIT एक्ट के धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। नागपुर में आज बुधवार 18 अगस्त को 7 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं। वहीं आज मौत का आंकड़ा 0 पर रहा, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। वहीं आज 4821 लोगों की कोरोना जांच की गई है, जहां 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार।